अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबके लिए एक अच्छी खबर है कि आपका जो 2026 में एग्ज़ाम होना है उसके लिए स्मार्ट सिलेबस अनाउंस हो गया। तो वो स्टूडेंट्स जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं 9th क्लास की, उनके लिए ये स्मार्ट सिलेबस आ चुका है। ये आपके सामने फिजिक्स का स्मार्ट सिलेबस मौजूद है। इसको उन्होंने नाम दिया हुआ है एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम का। और ये 2025 और 26 का सेशन, यानी वो स्टूडेंट जिनके 2026 में फ़ाइनल होंगे उनके लिए ये सिलेबस है। अब ये जो स्मार्ट सिलेबस है इसमें उन्होंने कुछ टॉपिक्स को और कुछ क्वेश्चन को जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर हैं उनको डिलीट कर दिए, यानी वो अब आपने तैयार नहीं करने अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो उन टॉपिक्स की और उन क्वेश्चन की चैप्टर वाइज लिस्ट उसने ये प्रोवाइड कर दी है, जिसमें आपका चैप्टर का नंबर है, चैप्टर का नेम है, फिर ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपने तैयार नहीं करने, इनको उन्होंने डिलीट कर दिए। उसके बाद ये टॉपिक्स का पेज नंबर है कि कौन सा टॉपिक किस पेज पर है, और ये आपकी एक्सरसाइज के वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपने तैयार नहीं करने। तो हर चैप्टर का इस तरह से उन्होंने हमें एक सिलेबस दे दिया, एक लिस्ट दे दी है जो कि आपने अपनी बुक में मार्क कर लेने हैं। अब मेरे सामने ये आपकी 9th क्लास की फिजिक्स की न्यू बुक मौजूद है, तो आपने अपनी बुक्स ओपन कर लेनी है। हर चैप्टर पे मैंने यहाँ निशान लगा दिए हैं। आपने भी इसी तरह उन टॉपिक्स को और उन क्वेश्चंस को अपनी बुक के अंदर क्रॉस लगा देना, या फिर आप उसको मार्क कर लें कि ये आपने तैयार नहीं करने। चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में जो टोटल टॉपिक्स उसने डिलीट करवाए हैं वो है 5। अब हम उन टॉपिक्स को क्रॉस करते हैं जो कि आपने तैयार नहीं करने। स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो फिज़िकल एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपने प्रिपेयर करना है। बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ भी आपने तैयार करना है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी आपने प्रिपेयर करना है। प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस में शामिल है। साइंटिफिक नोटेशन भी ऐड है। लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर मीटर रूल, वर्नियर कैलिपर्स, और जो तीसरे नंबर पे आता है स्क्रू गेज, ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। अगर हम नीचे हैं तो यहाँ पर आते हैं मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपने जो फिज़िकल बैलेंस है यहाँ से स्टार्ट करना है, आपने इसको क्रॉस कर देना, ये आपके टॉपिक एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे। टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो स्टॉप वॉच है इसको भी आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्रॉस कर देना है, भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। उसके बाद है वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये आपने तैयार करना है, ये आपके टॉपिक में ऐड है। डिस्प्लेसमेंट कैन मेथड भी आपने करना है। नेक्स्ट आता है 1.9 एरर इन मेजरमेंट्स। तो ये आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये सारी तीनों टाइप्स आपने क्रॉस कर देनी है यहाँ तक। उसके बाद है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। इस टॉपिक को भी आपने तैयार नहीं करना, तो ये स्टार्टिंग से लेकर इधर एंड तक आपने क्रॉस कर देना है। उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपने तैयार करना है, ये आपके सिलेबस में ऐड है। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वाला टॉपिक भी आपने क्रॉस लगा देना है, तो ये स्टार्टिंग से लेकर इधर एंड तक आपने इस टेबल तक क्रॉस कर देना है। आखिरी टॉपिक है राउंडिंग ऑफ द डिजिट्स, ये भी आपके सिलेबस में ऐड है, इसको आपने तैयार करना है। अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज, उसमें जो आपने क्वेश्चंस तैयार नहीं करने। पहले हम देखते हैं एमसीक्यू को। एमसीक्यू नंबर 1.3, 1.6 और 1.8, 1.11 इनको आपने क्रॉस कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 1.5, 1.8, 1.9, 1.10 और 1.11 इनको भी आप क्रॉस कर दें। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2, 1.4, 1.8 और 1.10 को भी आपने क्रॉस कर देना है। उसके बाद है डी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1.3, 1.4, 1.5 को भी आपने क्रॉस कर देना है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल 1.2, 1.5, 1.7 और 1.9 इनको भी आपने क्रॉस कर देना, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं होंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में जो टोटल टॉपिक्स डिलीट उसने करवाए हैं वो हैं 3। अब हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं कि वो कौन से हैं। स्टार्टिंग में टॉपिक स्केलर और वेक्टर आपने तैयार करना है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर भी आपने तैयार करना है। उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, ये भी आपने तैयार करने हैं। रेस्ट एंड मोशन वाला टॉपिक भी आपने डिस्कस करना है, तैयार करना है। उसके बाद ये जो टॉपिक है 2.3 टाइप्स ऑफ मोशन, इसको आपने कर देना है क्रॉस, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। इसमें जो तीनों टाइप्स हैं वाइब्रेटरी मोशन तक, इसको आपने यहाँ पर क्रॉस कर देना है। अगला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये आपने तैयार करना है। स्पीड एंड वेलोसिटी भी आपके एग्ज़ाम में आएगा।
आगे चलें, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी आपके सिलेबस में है, एक्सेलरेशन वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस में है। उसके बाद आता है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ये भी आपके सिलेबस में ऐड है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी आपके सिलेबस में ऐड है। आगे चलें तो यहाँ पर जो टॉपिक आ रहा है 2.8 ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको आपने लगा देना है क्रॉस। ये आपके एग्ज़ाम का इस दफ़ा हिस्सा नहीं होंगे, तो ये याद तक आपने इसको क्रॉस कर देना है। स्पीड टाइम ग्राफ आपके एग्ज़ाम का हिस्सा है, आपके सिलेबस में ये ऐड है। उसके बाद ये जो टॉपिक 2.10 है ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, इसको भी आपने लगा देना है क्रॉस। ये भी आपके एग्ज़ाम में नहीं होगा, ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। आगे आता है एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ये आपने तैयार करना है, ये आपके सिलेबस में ऐड है। प्रॉब्लम्स वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस में ऐड है, फ्री फॉल भी ऐड है। तो ये आपका यहाँ एंड तक आपने तैयार करना है, सिवाय उन टॉपिक्स के जो कि मैंने आपको निशान लगवा दिए हैं। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में पहले हम देखते हैं एमसीक्यू नंबर 2.5, 2.6, 2.8, 2.9 और 2.10, इनको आपने क्रॉस कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2.6, 2.7 और 2.8 को आपने क्रॉस कर देना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, इनको आपने क्रॉस कर देना है। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन की बात करें तो 2.3, 2.5, 2.7, इनको आपने क्रॉस कर देना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखें तो 2.5, 2.8, 2.10 को आपने क्रॉस कर देना है, ये आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है। वो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 में जो टोटल टॉपिक्स उसने डिलीट करवाए हैं वो हैं 3। अब हम टॉपिक्स को देखते हैं। स्टार्टिंग में है कंसेप्ट ऑफ फोर्स, इसको आपने तैयार करना है। इसकी जो टाइप्स हैं वो आपने सारी प्रिपेयर करनी है। आगे चलें, अब ये जो टॉपिक है 3.2 फंडामेंटल ऑफ फोर्सेस, ये आपने स्टार्टिंग से लेकर इसकी जो जितनी भी टाइप्स यहाँ पर आ रही हैं इनको आपने कर देना है क्रॉस। तो यहाँ तक आप इसको क्रॉस कर देंगे, ये आपने तैयार नहीं करना। अगला टॉपिक जो है 3.3 फोर्सेस इन फ्री बॉडी डायग्राम, इसको भी आपने क्रॉस लगा देना है। यहाँ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपने इसको तैयार नहीं करना। आगे है टॉपिक 3.4 लॉज ऑफ मोशन, ये आपने तैयार करने हैं। फर्स्ट लॉ जिसमें आता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी आपने करना है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी आपने तैयार करना है। आगे चलें तो ये टॉपिक नंबर 3.5 आ रहा है लिमिटेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो ये आपने क्रॉस कर देना है। स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक आपने इसको क्रॉस कर देना है, ये आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। आगे है मास एंड वेट, ये आपने तैयार करना है टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है 3.7 मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। तो ये स्टार्टिंग से लेकर ये सारे जो पेजेस हैं इनको आपने क्रॉस कर देना, इधर तक आपने इसको तैयार नहीं करना। आगे है टॉपिक फ्रिक्शन का, इसको आपने तैयार करना है। इसकी जो टाइप्स हैं वो सारी आपने तैयार करनी है। टर्मिनल वेलोसिटी भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, रोलिंग फ्रिक्शन भी आपके सिलेबस में ऐड है। और उसके बाद है मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ये भी आपके सिलेबस में ऐड है। मोमेंटम एंड इम्पल्स भी आपके टॉपिक सिलेबस में ऐड है, तो यहाँ तक आपने ये सारा तैयार करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आपने ऐड करना है टॉपिक में, ये आपके सिलेबस में ऐड है। तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में जो एमसीक्यू है पहले उसमें 3.4, 3.7, 3.8, इनको आपने क्रॉस कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.7, 3.8 और 3.10 को आपने क्रॉस कर देना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 3.3, 3.5, ये आपने क्रॉस कर देने हैं। कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन में 3.6, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की बात करें तो 3.5, 3.6, 3.8 और 3.9, इनको आपने क्रॉस कर देना है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। वो हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 में जो टोटल टॉपिक्स उसने डिलीट करवाए हैं वो हैं 3। अब हम इन टॉपिक्स को देखते हैं। स्टार्टिंग में जो टॉपिक्स आ रहे हैं जैसे लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, इनको आपने ऐड करना है, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी आपके सिलेबस में ऐड है। मोमेंट ऑफ फोर्स भी सिलेबस में ऐड है। कपल भी ऐड है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी आपके सिलेबस में ऐड है। आगे चलें तो टॉपिक 4.5
परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वाला भी आपके सिलेबस में ऐड है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस में ऐड है। ये जो टॉपिक है 4.7 सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, इसको आपने कर देना है क्रॉस। तो ये यहाँ से लेकर ये पूरे पेजेस और ये वाला पेज भी इधर तक आपने इसको तैयार नहीं करना इक्विलिब्रियम से पहले। इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड है। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम फर्स्ट और सेकंड कंडीशन भी आपके सिलेबस में ऐड है। आगे चलें तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस में ऐड है। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये भी आपने ऐड करना है टॉपिक। आगे आता है टॉपिक 4.11 इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, इसको आपने कर देना क्रॉस। तो ये स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक आपने इसको तैयार नहीं करना। नेक्स्ट है टॉपिक 4.12 एप्लीकेशंस ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ, इस टॉपिक को भी आपने ऐड नहीं करना, इसको आपने क्रॉस कर देना है, आपके सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ तक आपने इसको क्रॉस कर देना है। आगे है रोटेशनल मोशन वर्सेस ट्रांसलेशनल मोशन, इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस कर देना है। तो ये स्टार्टिंग से लेकर यहाँ एंड तक सेंट्रीपिटल फोर्स से ऊपर आपने क्रॉस कर देना, ये आपके एग्ज़ाम का हिस्सा नहीं होंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स वाला टॉपिक आपने तैयार करना है। उसके बाद अगर हम आगे चले तो ये चैप्टर के एंड तक आपने इसको तैयार करना है। अब हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। पहले नंबर पे आते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यू 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 आपने क्रॉस कर देने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4.5, 4.6, 4.8, 4.9 और 4.9 भी आपने क्रॉस कर देने हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आप देखें तो 4.3, 4.5 को आपने क्रॉस कर देना है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में 4.2 और 4.4 को भी आपने क्रॉस कर देना है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 4.2, 4.5, 4.6, 4.9 और 4.10 इनको भी आपने क्रॉस कर देना है इस चैप्टर में। नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 5। अब इसमें जो टोटल टॉपिक्स उसने डिलीट करवाए हैं वो है 2। स्टार्टिंग में देखें तो वर्क है, ये आपने तैयार करना है। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन भी आपने तैयार करना है। यूनिट ऑफ वर्क भी है। एनर्जी वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस में ऐड है। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी भी आपने ऐड करने हैं। आगे चलें तो ये टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आपके सिलेबस में ऐड है। ये जो टॉपिक है 5.4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इसको आपने कर देना है क्रॉस। तो ये इधर स्टार्टिंग से लेकर ये जो पेजेस आ रहे हैं इनको आपने कर देना क्रॉस। पेज नंबर 113 पूरा, 114 पेज पूरा, 115, 116 वाला भी आपने क्रॉस कर देना है। तो ये सारे पेजेस आपने क्रॉस कर देने हैं यहाँ तक पेज नंबर 117 का। रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज से ऊपर आपने सारे टॉपिक्स क्रॉस कर देने हैं। रीन्यूएबल वाला टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड है, इसको आपने तैयार करना है। नेक्स्ट आता है टॉपिक 5.6 द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन मेथड। तो इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस कर देना है, यहाँ स्टार्टिंग से लेकर इधर एंड तक आपने इसको तैयार नहीं करना। नेक्स्ट है पावर वाला टॉपिक, ये भी आपके सिलेबस में ऐड है। यूनिट्स ऑफ पावर भी आपके सिलेबस में ऐड है। एफिशिएंसी भी ऐड है। तो ये आपके चैप्टर एंड तक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर। एमसीक्यू की बात करें तो 5.2, 5.4, 5.7 इनको आपने कर देना है क्रॉस। शॉर्ट क्वेश्चन में 5.3, 5.6 और 5.10 को आपने क्रॉस कर देना है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 5.2, 5.5, 5.8 और 5.9 को आपने क्रॉस कर देना है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में 5.3 और 5.5 को आपने क्रॉस कर देना है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो 5.2, 5.5, 5.7, 5.8, 5.9, 5.12 और 5.13 को आपने क्रॉस कर देना है, ये आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। चलते हैं हम चैप्टर नंबर 6 की तरफ। इसमें जो टोटल टॉपिक्स उसने डिलीट करवाए हैं वो है 3। अब हम इन टॉपिक्स को देखते हैं। स्टार्टिंग में है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, ये आपने तैयार करना है। हुक्स लॉ भी आपके सिलेबस में ऐड है। ये जो एक्टिविटी 6.1 है इसको आपने कर देना है क्रॉस। तो ये पूरी एक्टिविटी आपने क्रॉस करनी है, आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ हुक्स लॉ, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। तो ये स्टार्टिंग से लेकर इधर यहाँ डेंसिटी के ऊपर तक आपने इसको क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट है डेंसिटी, ये आपके टॉपिक में ऐड है। डेंसिटी की मेजरमेंट भी आपके सिलेबस में ऐड है। डेली लाइफ एग्जांपल्स भी ऐड है। प्रेशर इन लिक्विड भी आपने तैयार करना है। आगे चलें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला यूनिट
टॉपिक भी आपने तैयार करना है, आपके सिलेबस में ऐड है। आगे आ रहा है वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी आपने तैयार करना है। ये जो टॉपिक 6.7 है मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको आपने कर देना है क्रॉस। तो ये इधर स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने क्रॉस कर देना है। आगे ये टॉपिक है चेंजेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। तो ये स्टार्टिंग से लेकर इधर एंड तक आपने तैयार नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक नंबर जो 6.8 है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर बाय मैनोमीटर, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, स्टार्टिंग से लेकर ये यहाँ एंड तक शेप्स तक आपने इसको नहीं करना। आगे आता है पास्कल्स लॉ, ये आपके सिलेबस में ऐड है। हाइड्रोलिक प्रेस भी ऐड है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी आपके सिलेबस में ऐड है। उसके बाद ये जो एक्टिविटी 6.6 है, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। तो ये पूरी एक्टिविटी आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे। MCQs की बात करें तो MCQ नंबर 6.2, 6.4, 6.5 इनको आपने क्रॉस कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो 6.2, 6.6 और 6.9 इनको भी आपने क्रॉस कर देना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 6.1, 6.3, 6.4, 6.7, 6.9 और 6.10 को भी आपने क्रॉस कर देना है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में 6.2, 6.5 इनको भी आपने क्रॉस कर देना है। न्यूमेरिकल्स को देखें तो 6.3, 6.8 और 6.10, इसके अलावा 6.11 और 6.12 इनको भी आपने क्रॉस कर देना है, ये आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। आगे चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट होता है। इसमें जो टोटल टॉपिक्स उसने डिलीट करवाए हैं वो हैं 3। अब हम इन टॉपिक्स को भी देख लेते हैं। स्टार्टिंग में है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर 7.1 टॉपिक, इसको आपने पूरा क्रॉस कर देना है, ये आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। तो ये पूरा पेज, इसके बाद प्लाज्मा वाला टॉपिक भी क्रॉस करना है, तो यहाँ तक आपने इसको क्रॉस कर देना है। आगे है 7.2 टेम्परेचर एंड हीट, ये आपके सिलेबस में ऐड है। थर्मल एंड इंटरनल एनर्जी भी ऐड है। थर्मामीटर वाला टॉपिक भी आपके सिलेबस में ऐड है। टेम्परेचर स्केल वाला टॉपिक भी ऐड है। आगे चले तो ये कन्वर्जन वाला भी आपने तैयार करना है। थर्मोकपल वाला टॉपिक भी ऐड है सिलेबस में। नेक्स्ट आता है टॉपिक 7.4 सेंसिटिविटी रेंज एंड लिनियरिटी ऑफ थर्मामीटर, इसको आपने क्रॉस कर देना है। तो ये स्टार्टिंग से लेकर ये पूरा पेज और यहाँ तक आपने इसको क्रॉस करना है। आगे है टॉपिक 7.5, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है, ये भी आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। तो ये पूरा टॉपिक एंड तक आपने क्रॉस कर देना है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे। MCQs की बात करें तो MCQ 7.1, 7.2, 7.7, 7.10 और 7.11 इनको आपने क्रॉस कर देना है। शॉर्ट क्वेश्चन में 7.1, 7.2, 7.3, 7.6, 7.9, 10, 11, 14 और 15 इनको आपने क्रॉस कर देना है। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 7.4, 5, 7, 9, 10, 11, 12 इनको आपने क्रॉस कर देना है। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन में 7.1, 7.4 और 7.5 इनको भी आपने क्रॉस कर देना है। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 7.5, 7.6 इसको भी आपने क्रॉस कर देना है, ये आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर नंबर 8, इसमें जो टोटल टॉपिक्स उसने डिलीट करवाए हैं वो हैं 6। इसको हम देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल, ये आपके सिलेबस में ऐड है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट भी आपके सिलेबस में ऐड है। आगे चलें तो इंड्यूस मैग्नेटिज्म भी आपने प्रिपेयर करना है। टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट भी तैयार करना है। मैग्नेटिक फील्ड भी आपके सिलेबस में ऐड है। उसके बाद आता है यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, ये भी आपके सिलेबस में ऐड है। अभी जो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, इसको आपने कर देना है क्रॉस। तो ये पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। AC जनरेटर, मूविंग कॉइल, इसको आपने क्रॉस कर देना है, यहाँ तक इसको नहीं तैयार करना। आगे आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये टॉपिक आपके सिलेबस में ऐड है, इसको आपने तैयार करना है। आगे चलें तो ये टॉपिक है मैग्नेटिक रिले। मैग्नेटिक रिले को भी आपने क्रॉस कर देना है, ये पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। सर्किट ब्रेकर वाला टॉपिक आपने तैयार करना है। उसके बाद ये फिर आता है टेलीफोन रिसीवर, इसको भी आपने कर देना है क्रॉस, ये आपके सिलेबस में ऐड नहीं है। आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेंज, ये आपने तैयार करना है। डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेट टॉपिक 8.8, इसको भी आपने क्रॉस कर देना है। तो ये स्टार्टिंग से लेकर ये सारा पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, अलाइनमेंट ऑफ डोमेन्स,
तो ये पूरा एंड तक आपने इसको क्रॉस कर देना, ये आपके सिलेबस में नहीं है ऐड। नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक 8.9 मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, इसको आपने तैयार करना है। डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट्स, ये भी आपके सिलेबस में ऐड है। आगे आता है टॉपिक 8.10 एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेट इन रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी, तो इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस कर देना पूरा, स्टार्टिंग से लेकर मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग इसमें शामिल है, हार्ड डिस्क रिकॉर्डिंग शामिल है, इसको यहाँ तक आपने क्रॉस कर देना है। आगे है टॉपिक 8.11 सॉफ्ट आयरन एज मैग्नेटिक फील्ड, इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस कर देना, आपके सिलेबस में ऐड नहीं है, तो ये एंड तक आपने क्रॉस कर देना है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पे। MCQs की पहले बात करें तो MCQ 8.3, 8.6, 8.7 और 8 इनको आपने क्रॉस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन 8.5, 6 और 7 को आपने क्रॉस कर देना है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन 8.3, 8.5 इनको आपने क्रॉस करना है। कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन 8.5 और 8.6 इनको भी आपने क्रॉस कर देना है। अब इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स नहीं है। आते हैं हम अपने आखिरी चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 9। इसमें जो टोटल टॉपिक्स उसने डिलीट करवाए हैं वो हैं 2। स्टार्टिंग में आपने ये स्कोप ऑफ फिजिक्स का टॉपिक करना है, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स सारी आपने तैयार करनी है। आगे चलें तो ये है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स, इसको भी आपने तैयार करना है, आपके सिलेबस में ऐड है। 9.4 जो टॉपिक है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, इसको आपने कर देना क्रॉस, ये स्टार्टिंग से लेकर यहाँ एंड तक आपने तैयार नहीं करना। आगे आता है साइंटिफिक मेथड, इसको भी आपने तैयार करना है, जिसमें ये सारे इसके स्टेप्स आपने तैयार करने हैं। आगे चलें तो ये टॉपिक 9.6 आ रहा है साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग, इस टॉपिक को भी आपने क्रॉस करना है, तो ये स्टार्टिंग से लेकर यहाँ एंड तक आपने क्रॉस कर देना है। अब हम चलते हैं इस आखिरी चैप्टर की एक्सरसाइज पे। MCQs की बात करें तो MCQ 9.4, 9.5, 9.7 और 9.11 इनको आपने क्रॉस करना है। शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो 9.3, 9.7 और 9.8 इनको आपने क्रॉस कर देना है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 9.5, 6, 8, 9 और 10 इनको भी क्रॉस कर देना है। कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन 9.2, 9.4 इनको भी आपने क्रॉस कर देना है। यहाँ पर आपकी पूरी बुक का जो स्मार्ट सिलेबस है हर चैप्टर के हवाले से वो कंप्लीट होता है, आपने इनको मार्क कर लेना है। अगर आपको कोई गलती दिखती है, कोई टॉपिक या क्वेश्चन मैंने गलत मार्क करवाया है या फिर मैंने मार्क नहीं करवाया, तो आपने उसको कमेंट में बता देना है। उम्मीद है इस स्मार्ट सिलेबस से आपको तैयारी में आसानी होगी और इंशाल्लाह आप अच्छे नंबर ले सकेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।